नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी तुम्हारे जीवन को सर्वश्रेष्ठ करने के लिए, लव विद एस्ट्रोलॉजी तुम्हें तुमसे मिलाने के लिए, लव विद एस्ट्रोलॉजी तुम्हारे लव में, रिलेशनशिप में, शादीशुदा जीवन में, वैवाहिक लाइफ में और आपकी मैरिटल लाइफ में पूरी तरह से जहां सपोर्ट करती, सहयोग करके तुम्हारी हर अव्यवस्था को व्यवस्थित करने का काम करते हैं, जहां पर उसका नाम लव विद एस्ट्रोलॉजी है। यहां पर आपके शादी के पहले और शादी के बाद की हर समस्या का सीधा समाधान किया जाता है। यहां पर आपकी लाइफ में किसी भी तरह की कोई समस्या हो प्रेम से संबंधित, उसे पूरी तरह से ठीक किया जाता है। चाहे वो समस्या तुम्हारी अपनी पर्सनल हो, चाहे आपकी सामाजिक हो या असामाजिक हो, जहां पर जैसी आवश्यकता है वैसा आपको पढ़ाया, सिखाया, समझाया और आपकी इच्छा की पूर्ति कराया जाता है। आपकी लाइफ में प्रेम से रिलेटेड किसी भी तरह की किसी भी समस्या पर हम पूरी रिसर्च करते हैं। यहां पर नित्य वेद, वेदांग, गीता, शास्त्र की उपनिषद बड़े ग्रंथों का सार निकाल करके आपके सामने सामान्य रूप से परोसा जाता है। यहां आपको हर हाल में प्रसन्न किया जाता है। यहां आपकी लाइफ में कोई समस्या आने ही ना पाए, उस पर काम किया जाता है। जैसे भी हो, जो भी करना पड़े, उसके लिए आपके लिए हर वो चीज सुलभ कराई जाती है जो आपके लव रिलेशन में सहायक हो। आज की यात्रा में हम कह रहे हैं कि अगर आपके जीवन में आपका संबंध मजबूरी बन जाए, मैं आज कह रहा हूं कि अगर आपके जीवन में संबंध आपके प्राण के समतुल्य हो जाए, अगर आपका अपना संबंध आपके जीवन की डोर से बंध जाए, यानी आपके जीने मरने की परंपराओं को ऊपर नीचे करने लग जाए कोई संबंध, तो उस संबंध को ठीक किया जा सकता है। परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, स्थिति चाहे जैसी भी हो, सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, उसका इलाज करना आपके हाथ में है, वो संभव है। अब ये बात का कंडीशन चाहे कुछ भी हो, चाहे उसमें आपकी तरफ से कोई कमी हो या सामने वाले की तरफ से कोई कमी हो, आप उसमें लूजर्स हो रहे हो या सामने वाला, कंडीशन चाहे कोई भी हो, बात सिर्फ एक सच्ची होनी चाहिए कि आपके सच्चे प्रेम के साथ, तुम्हारे सच्चे प्रेम के साथ पूरी सच्चाई से खड़े हैं। तुम्हारे जीवन में सच्चा प्रेम लाने के लिए बाध्य है यह संस्था। हम काम ही केवल प्रेम पर कर रहे हैं। पिछले 20 सालों से निरंतर लगातार 20 से अधिक लाख लोगों के जीवन को बेहतर बनाया जा चुका है। इसमें कोई हमारी महिमा मंडन नहीं है, इसमें तुम्हारे जीवन का आगाज है और तुम्हारा अंदाज है एक अलग। तुम्हारे जीवन को ठीक बनाने की विधि बताते हैं हम, करते तो तुम ही हो ना। तो जो क्षमता तुम्हारे अंदर है, जो शक्ति तुम्हारे अंदर है, जो एनर्जी तुम्हारे अंदर है, जो तुम हो, तुमको तुमसे मिलाने का वो जो व्यवस्था है, उस पर हम वर्क कर रहे हैं। हम उसको आपके जैसा बना रहे हैं। हम पूरा का पूरा प्रयत्न कर रहे हैं कि तुम खुद से मिल सको, अपनी अस्मिता के साथ आपकी भेंट हो सके, आपकी निजता के साथ आपका संवाद हो सके। यही नहीं हो पाता, हम दूसरों को देखते रहते हैं, हम दूसरों के हिसाब से चलते हैं, दूसरों के जैसा बनना चाहते हैं, हम अपनी निजता पर कभी काम नहीं करते। कभी तो हम किसी एक्टर और एक्ट्रेस की तरह बनना चाहते हैं, तो कभी हम किसी नेता और अभिनेता जैसा बनना चाहते हैं, कभी किसी पर्टिकुलर व्यक्ति जैसा बनना चाहते हैं, और कभी तो हम किसी के तरफ बहुत आकर्षित होकर के उसके जैसा बनना चाहते हैं। इवन देन ये बात यहीं समाप्त नहीं होती, लोग तो पहनने ओढ़ने में भी, कपड़ों में, श्रृंगार में, सौंदर्यता में भी दूसरे की कॉपी करने की कोशिश करते हैं। जबकि हम ये बात भूल जाते हैं कि परमात्मा ने हमें बिल्कुल अलग बनाया है। हमारा रूप, रंग, स्वरूप, कद, काठी, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब कुछ अलग है, कुछ भी एक जैसा नहीं बनाया। परमात्मा ने इंडिविजुअल हमें क्रिएट किया है, हमारी अपनी पहचान है।
ईश्वर तुम्हें उसके जैसा जन्म देता है, मां जैसा, जो हर बच्चे को इंडिविजुअल बेहतर बनाने की ओर बढ़ रही होती है। चूंकि मातेव रक्षति पिते वही ते नियुंक्ते कांतेव चा भिर्मयति चपनीव खेदम कीर्तिश्च दिक्षु विमलां वितनोति लक्ष्मी किम किम न साधयति कल्पलतेव विद्या। क्या नहीं संभव है तुम्हारे लिए? तुम्हारे अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश की शक्ति है, ताकत है, सब कुछ लेकर घूम रहे हो तुम। तुम्हारे शरीर की ताकत, तुम्हारी आत्मा की पावर, तुम्हारे मन का बल और तुम्हारी बौद्धिक क्षमता तुम्हें मालूम नहीं है। बस इतनी सी बात है। जब कोई व्यक्ति पहली बार जिम जाता, थोड़ा गहराई में उतर रहा हूं, ध्यान से समझना, सावधान हो जाओ यहां से। जब कोई व्यक्ति जिम जाता है तो पहली बार वो हो सकता है कुछ केजी उठाने में ही उसकी हालत खराब हो रही होती है, और थोड़े ही दिनों में वो व्यक्ति खूब सारा वजन उठाने लग जाता है। कैसे? ऐसा कैसे हुआ चमत्कार? अभ्यासेन आवतिम विद्या। कोई भी चीज अभ्यास से आ जाया करती है। तो आ जाया करती कहां से? बाहर से आई है कोई चीज? नहीं, तुम्हारे अंदर ही थी। अभ्यास करके तुमने उसको कंप्लीट कर लिया, अभ्यास करके तुमने उस बात को जान लिया, अभ्यास करके तुमने उस बात को समझा और तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड ने मान लिया। 10 इंद्रियां हैं तुम्हारे शरीर में, उसमें से सबसे ज्यादा शक्तिशाली एक वस्तु है, सबसे ज्यादा शक्तिशाली आपका सबकॉन्शियस माइंड, जिसको आप अचेतन मन भी बोल सकते हो। उसकी पावर से आप बहुत अनजान हो। दुनिया की सारी विद्याएं, सारी भाषाएं, सारी शक्तियां, सारी एनर्जी, सारा पावर वहीं विद्यमान है, उधर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, सब इंस्टॉल्ड है। अब आपको करना क्या है? उस इंस्टॉल हुई फाइल को सर्च करना है मात्र, बस वो फाइल आपके सामने होगी। तुम ध्यान से सुनो और समझने की कोशिश करो कि हम बात कर रहे हैं तुम्हारी लव लाइफ पर, हम बात कर रहे हैं तुम्हारे रिलेशनशिप पर, हम बात कर रहे हैं तुम्हारी मैरिटल शादीशुदा जीवन पर, हम बात कर रहे हैं तुम्हारे वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य लाइफ और तुम्हारा मैरिटल लाइफ के ऊपर, हम बात कर रहे हैं तुम्हारे जीवन में जहां से भी प्रेम आ सकता है, हम बात कर रहे हैं जहां से भी तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे जीवन रूपी घरौंदे के झरोखे से कहीं से भी प्रेम रूपी प्रकाश तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर जाए, हम उस संदर्भ पर बात कर रहे हैं। उस संदर्भ में हम आपसे कह रहे हैं कि भाई ध्यान से समझो, ये सब कुछ तुम्हारे अंदर है। हम कह रहे हैं कि तुम सब कुछ कर सकते हो। हम कह रहे हैं कि तुम्हारे अंदर वो शक्ति, वो पावर, वो एनर्जी, वो बल है जिससे तुम हासिल कर सकते हो अपना प्यार, अपना जीवन में वो चीजें हम तुम्हें पढ़ाएंगे, सिखाएंगे, समझाएंगे। बस तुम हमारे साथ चलते जाना, डगमगाना मत, यहां वहां भटक मत जाना। कुछ उच्छृंखल जनों के चक्कर में, कुछ मूर्खों के चक्कर में पढ़ करके, मैं तो कह महामूर्ख हूं, महामूर्ख के चक्कर में पढ़ सकते हो। मूर्खों को छोड़ देना, विद्वान मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है। फिर तो आपकी कृपा, आपके ऊपर भगवान की कृपा और तुम्हारी कृपा उस बुद्धिमान पर है ना। तो विषय सिर्फ इतना है कि कहीं यहां वहां भटक कर तुम कुछ ऐसा वैसा उपाय मत कर लेना, क्योंकि एक साथ कई उपाय किए हुए हमेशा नुकसानदेह होते हैं। एक टाइम पर एक ही चीज करना, इष्ट एक होना चाहिए, गुरु एक होना चाहिए और पति और पिता भी एक होना चाहिए। तो ये चीजें एक ही अच्छी होती हैं, क्योंकि एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जात। एक पकड़ने से सब पकड़ में आ जाता है। राजा दशरथ को जब अपने जीवन में आवश्यकता हुई कि भाई मुझे संतान नहीं, एक इच्छा है, एक मनोरथ है कि भाई हमें संतान नहीं है, हम चक्रवर्ती राजा हैं, हमारे आसपास हमारा सानी कोई नहीं है, हम विश्व विजेता हैं, हमारे पास वो सब कुछ है, वैभव, संपत्ति, बल, पौरुष सब कुछ है, नहीं है तो हमारे जीवन में संतान नहीं है। हमारी वीर गाथा दुनिया में गाई जाती पर संतान नहीं है ना। तो उन्होंने यहां वहां भटकना स्टार्ट नहीं किया, सीधा अपने गुरु के पास गए। और तुलसी बाबा को स्पेशल लाइन लिखनी पड़ी इस बात पर। और जाकर के निवेदन किया कि प्रभु, गुरुदेव हमारे संतान नहीं है, कोई उपाय करो।
अब उसके बाद एक बहुत बेहतर बात कि उन गुरुजी ने स्वयं ही अपने आप को महामहोपाध्याय नहीं बना लिया, उससे रिलेटेड किसी व्यक्ति को अपॉइंट किया और उससे वो काम करा करके कंप्लीट करा दिया। बस तुम्हें उसी व्यवस्था को समझना है। साफ लिखा है चौपाई में, रामायण पढ़ के खोल करके देख सकते हो। विश्वामित्र वशिष्ठ बुलावा, क्या? विश्वामित्र वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। क्या कराया? किसने कराया? राजा ने नहीं कराया, राजा ने बुलाया भी नहीं, राजा ने आवाहन नहीं किया विश्वामित्र को, वशिष्ठ गुरु ने करा। वशिष्ठ कौन थे? राजा के गुरु जी थे। तो तुम अपने गुरु से बंध के रहो ना भाई, यहां वहां कहां भटक रहे हो? तुम उनसे ज्यादा अच्छा ढूंढ लोगे क्या? विश्वामित्र वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम, क्या कामना थी? पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। शुभ यज्ञ वो कराई गई विश्वामित्र के द्वारा, पर उसका माध्यम उनके गुरुजी थे। पुत्रेष्ठी यज्ञ के विशेषज्ञ विश्वामित्र जी थे, उनसे कराया गया। यज्ञ संपादित हुआ, पूजा कंप्लीट हुआ और उनको फल मिला। तो जब तक तुम अपने गुरु के साथ सही से बंधते नहीं हो, विश्वास, अच्छा विश्वास कहने की चीज है क्या? विश्वास सुनने में बड़ा छोटा शब्द है, लिखने में कुछ क्षण लगेंगे, जीने में पूरा जीवन लग जाता है। विश्वास की परंपरा को समझना एक इंसान के लाइफ भर की बात है, पूरे जीवन भर समझने में लग जाता है। कितनी बार होता है, कहते यार हम तो पूरा जीवन व्यतीत कर दिए, समझ ही नहीं पाए इनको। क्यों नहीं समझ पाए? क्योंकि विश्वास सही से नहीं था, डगमगा गया ना विश्वास। विश्वास को जीने में पूरा जीवन लग जाता है। विश्वास छोटी बात नहीं है, केवल कह देने मात्र से कि मैं विश्वास करती हूं या करता हूं, इतने से काम नहीं चलेगा, उसको जीना पड़ेगा और करके दिखाना पड़ेगा। तुम्हारा काम, तुम्हारी इच्छा, तुम्हारा मनोरथ सिद्ध होगा, लेकिन कब? जब तुम्हारा विश्वास और श्रद्धा डबल होगा, हाइपर होना चाहिए। तुम्हें अपने काम पर विश्वास मेरे से ज्यादा होना चाहिए, होगा ही। तुम्हें पूछने की जरूरत क्यों पड़ती है मेरा काम होगा कि नहीं होगा? तुम्हें तो कंफर्म होना चाहिए अगर विश्वास है तो। क्या तुम अपने आप से कभी पूछते हो कि मैं खाना खा पाऊंगी या खा पाऊंगा? क्योंकि तुम्हें विश्वास है कि तुम खा ही पाओगे ये। क्या तुम अपने आप से पूछते हो कि मैं सो पाऊंगा या सो पाऊंगी? मैं सो ही पाऊंगा, रोज सोता हूं। जो काम तुम इजीली कर सकते हो उस पर तुम्हें विश्वास होता है, तुम उल्टे चलते रहे हो। तुम्हें जो करना आ जाता है उस पर विश्वास हो जाता है, जो नहीं आता उस पर विश्वास होना बाकी बचता है। करना क्या होता है सही तरीका? पहले विश्वास आना चाहिए, विश्वास फुलफिल हो जाना चाहिए, फिर काम करना चाहिए। बढ़कर को क्या होगा, आप ध्यान से समझिए। तुम्हारे जीवन में जब डर और भय व्याप्त करके रखते हो, संदेह और डाउट रखते हो, तो काम नहीं होते। जब तक तुम्हारे जीवन में इस चीज का अभाव रहेगा, तब तक समस्याओं का प्रभाव रहेगा। समस्याएं तब समाप्त होंगी जब तुम्हारे जीवन से ये सब कुछ समाप्त होगा। तो तुम्हारे जीवन में अगर कोई छोड़कर गया है, बात नहीं करता, फोन नहीं करता, बात नहीं हो पाती, कोई बीच में आ गया है, किसी ने खराब कर दिया है तुम्हारा रिश्ता, कोई कान भरता है, कोई कुछ गड़बड़ करता है, आपस में तालमेल ठीक नहीं है, झगड़े होते हैं, फसाद होते हैं, सब ठीक है, संबंध नहीं बन पा रहा, शादी होने की बात नहीं बन पा रही, शादी हो गई चल नहीं पा रही, ऐसी किसी भी समस्या के लिए आज सीधा समाधान आपके सामने है। आज मैं कह रहा हूं कि ये सब कुछ ठीक हो सकता है। आज मैं कह रहा हूं कि इन सारी की सारी चीजों को आप त्वरित ठीक कर सकते हो। इसके लिए सिर्फ आपको चाहिए पंचामृत एक छोटे से ग्लास में। क्या चाहिए? वंस अगेन, चाहिए सिर्फ और सिर्फ एक छोटे से ग्लास में पंचामृत। पंचामृत कैसे बनता है बताऊंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। एक वॉइस मैसेज ले लेते हैं, वॉइस मैसेज के बाद आपको सीधा सारा का सारा सॉल्यूशन बताऊंगा। एक वॉइस मैसेज प्लीज। प्रणाम गुरुजी, मैं स्वाति बोल रही हूँ भादरा राजस्थान से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी जी। आपके आशीर्वाद से मेरे घर में अब सब कुछ बहुत ठीक चल रहा है। सब आराम से रहते हैं, कोई बिना वजह का लड़ाई झगड़ा भी नहीं होता है। सब कुछ बहुत बेहतर हो रहा है।
बस थोड़ी सी मुझे लगता है मेरे पति की जो शराब पीने की आदत थी वो धीरे धीरे कम हो रही है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो बहुत जल्दी पीना छोड़ भी देंगे। मुझे भी उम्मीद उन्होंने अपनी पढ़ाई भी दोबारा से स्टार्ट कर दी है शाबाश। और सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। मैं बहुत खुश हूँ गुरुजी, ये सब कुछ सिर्फ आपकी वजह से हुआ है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, मेरी ज़िंदगी बचाने के लिए। वरना मुझे लगता था मैं पता नहीं कहाँ फंस गई हूँ शादी करके। अभी 2 महीने पूरे हुए हैं, बट आपने मेरी ज़िंदगी बना दी। आप सच में भगवान ही हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बहुत आशीर्वाद तुम्हारी भावनाओं के लिए, तुम्हारी संवेदनाओं के लिए, तुम्हारे संवेदनशील शब्दों के लिए। लेकिन मैं आपसे प्रणाम करके निवेदन करता हूं कि मैं कोई भगवान नहीं हूं, मैं इंसान ही नहीं बन पाया ठीक अभी। मैं तुमसे भी बहुत छोटा और बहुत बेकार हूं, तुमसे ज्यादा बुरे कर्म किए होंगे मैंने। मैं सिर्फ एक ही चीज अच्छी जानता हूं, तुम्हें रास्ता बताना। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी वजह से ये सब कुछ संभव हो सका है। तुम्हारी कृपा है हम पर कि तुम हमारे पास आकर के ये क्रेडिट हमें दे रहे हो। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। परमात्मा आपके जीवन में खूब सारी खुशियां लाए, आगे कभी ऐसी कोई समस्या न होने पाए। भगवान शिव आप पर मेहरबान रहे। धन्यवाद आपका। मैं अपने बारे में एक लाइन कहना चाहता हूं, बड़े ध्यान से समझना, सबके लिए एक साथ बोल रहा हूं। मोशम कौन अधम खल कामी। इसको गूगल करना, इसका शब्दार्थ समझना। मैं अपने लिए कह रहा हूं, मोशम कौन अधम खल कामी। मैं इन सब चीजों में हूं, मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूं। मुझे सिर्फ एक जानकारी है, एक व्यवस्था जानता हूं, मैं एक विषय का जानकार हूं और वो तुम्हें परोसता हूं, बस दैट्स इट, नथिंग एल्स। कोई बात नहीं, हम सीधा उपाय की ओर अग्रसर करते हैं। हम कह रहे हैं कि आज छोटे से गिलास में पंचामृत चाहिए और इस पंचामृत की कृपा से तुम्हारे जीवन में 5 चीजें ठीक हो जाएंगी भाई। इसमें 5 चीजें डाली जाती है। पहले तो समझ लो क्या डालते हैं। इसमें डालते हैं दूध, दही, घी, शहद, शक्कर। क्या डालते हैं? वन सेकेंड, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, यानी चीनी, शुगर। ये पांचों की पांचों चीजें विश्व के किसी भी कोने में मिल जाएंगी। अब आपको करना यह है कि दूध की मात्रा ज्यादा रखनी है, बाकी सब थोड़ा थोड़ा डालना है। दूध पवित्रता का प्रतीक है, शुद्धता का प्रतीक है और ईमानदारी का प्रतीक है दूध। दही अटूटता का प्रतीक है जो एक करने का काम करता है। घी अद्भुत मन को शुद्ध करने की चीज है। शहद मधुरता की वस्तु है और शक्कर बुरी चीजों को नष्ट करने की चीज है। जैसे ही ये 5 चीजें मिश्रित होंगी, इसका नाम हो जाएगा पंच अमृत। क्या हो जाएगा? 5 प्रकार के अमृत एक साथ। और ये 5 प्रकार के अमृत प्रमुख तौर पर 5 चीजों को पूरी तरह से ठीक कर लेंगी। आपके जीवन में 5 ही समस्याएं हैं, आपके लाइफ में 5 ही तत्व हैं और उन सारे के सारे तत्वों को रिप्रेजेंट करती हैं ये वस्तुएं। इन सारी की सारी चीजों को आप मिक्स करिएगा। मिक्स करने के बाद किसी भी तांबे के बर्तन को छोड़कर के किसी भी बर्तन में आप रख सकते हो। अब आपको करना सिर्फ इतना होगा कि आपके पास में कोई भी एक ऐसी वस्तु चाहिए जिसको आप इसमें डिप करके रख सको। आप अगर अंगूठे में चांदी का छल्ला या रिंग या ऐसा कुछ पहनते हो तो कोई भी रिंग, रुद्राक्ष, कोई भी ऐसी चीज जो तुम पहन सकते हो, उसको रात्रि में इसमें डुबो करके रख दीजिएगा। शुद्ध जगह में रखना, मंदिर के पास रखना, पूरी ईमानदारी से, पूरी शुद्धता के साथ। जो भी वस्तु डालना उसे नहला धुला करके डालना। उसके बाद इस वस्तु को भगवान शिव के ऊपर अपने ही घर में या शिवलिंग में, जहां भी चाहो, किसी भी मंदिर में चढ़ा सकते हो और उसको प्रसाद स्वरूप जो डाला था फिर से धारण कर लो। अगर ऐसा कुछ नहीं तो बनवा करके भी कर सकते हो। ये काम तुम सोमवार या किसी भी प्रदोष को कर सकते हो। ये ऐसा अद्भुत चमत्कारी प्रभाव है कि भगवान शिव की कृपा होगी और तुम्हारे गुरु के इष्ट है वो। हम कह रहे हैं कि तुम्हारे जीवन में सब कुछ ठीक होगा इससे। ये ऐसा अद्भुत और ऐसा चमत्कारी प्रभाव है जो मैंने लाखों बार इस्तेमाल किया है और हर बार काम किया। आप करके देखो। ये सुनने में बहुत छोटा लगता है, इसके पीछे की गरिमा बहुत बड़ी है, इसके पीछे का रिसर्च बहुत बड़ा है, इसके पीछे की भावना बहुत गहरी है। जैसे आप उस गहरी भावना के साथ करोगे, मैं कह रहा हूं ना, लाखों लोगों को बेनिफिट हुआ है। इस वीडियो के नीचे कमेंट्स देख लेना।
इस वीडियो के बाद, चलने के बाद, हफ्ते 10 दिन के बाद आप समझने की कोशिश करना, उसके बाद देखना लोग खुद चीख कर चिल्ला कर कहेंगे कि हाँ जी मुझे इससे बेनिफिट हुआ है, क्योंकि ये साक्षर और शाश्वत सत्य है। करो उपाय और पूरे मन से रहना, पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करना। गुरु का आदेश होना बहुत आवश्यक होगा और गुरु के प्रति श्रद्धा भक्ति बनाए रखिएगा। भगवान शिव तुम्हारे जीवन में प्रसन्नता, आनंद, वैभव और खूब सारा प्रेम लेकर के आए। ध्यान रखना, अपना प्रेम में रहना है, खूब पानी पीना है, सुंदर बनना है और मुस्कुराने की कोशिश करनी है। अपना बहुत ध्यान रखना। छोड़कर जा रहा हूं तुम्हें उन गलियों में, उन पगडंडियों में जहां सिर्फ प्रेम है। मैं बात कर रहा हूं तुम्हारे थॉट्स की, सोच की, चिंतन की। आनंदित होने की कोशिश करो, उन पगडंडियों में भ्रमण करना जहां सिर्फ प्रेम है। ओम नमः शिवाय।